अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा में जोशो खरूश से मनाया गया दशहरा त्यौहार। वज़ीर आला KCR ने प्रगति भवन में अपने अफराद खानदान के हमरा की खुसूसी पूजा, अवाम को दी मुबारकबाद। विजयदशमी के मौके पर तेलंगाना भवन में TRS का जनरल बॉडी इजलास। KCR ने किया कौमी पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति का ऐलान। रियासत भर में TRS ने मनाया जश्न। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने KCR के कौमी सियासत में दाखिले का किया खैर मकदम। भारत राष्ट्रीय समिति कौमी पार्टी के ऐलान पर दी मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी ने CM KCR की जानिब से BRS के ऐलान का उड़ाया मजाक। कहा KCR ने इस फैसले से तेलंगाना के वजूद को मार डाला। KCR की जानिब से BRS के ऐलान पर BJP लीडर इटेला राजेंदर का रद्द-ए-अमल। कहा BRS के ऐलान के साथ ही KCR का तेलंगाना के साथ रिश्ता मुनक़ता हो गया। शहर हैदराबाद में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इंतजामिया ने बारिश के दौरान दरख्तों और इलेक्ट्रिक पोल्स से दूर रहने अवाम को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरा त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और AP के दारुल हुकूमत अमरावती समेत दोनों रियासतों के अजला में भी ये त्यौहार रिवायती अंदाज के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों को सजाया गया और खुसूसी पूजा के लिए सुबह ही से मनादिर के करीब भक्तों की कसीर तादाद नजर आई, जिन्होंने एक दूसरे को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में अपने अफराद खानदान के हमरा खुसूसी पूजा की और एक दूसरे के अलावा प्रगति भवन के स्टाफ को भी दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए रियासत की आवाम को भी मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत के नज़रिए साज प्रोफेसर जयशंकर को भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में विजयदशमी के मौके पर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किए और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए उनकी जिद्दोजहद को याद किया। बाद-ए-अज़ा के चंद्रशेखर राव ने पार्टी की आमिला के इजलास में शिरकत की। इससे कबल तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में JDS लीडर कुमारस्वामी और तमिलनाडु की पार्टी VCK के बानी T तिरुमल्लम के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया। इस मौके पर रियासती वज़रा के तारका रामा राव, हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, MP संतोष कुमार, TRS अरकान असेंबली और काउंसिल और दीगर मौजूद थे। दशहरा के मौके पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति भारत राष्ट्र समिति में बदल गई है। बरसर इख्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमाया करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। TRS के सरबराह और रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज विजयदशमी के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िदा इजलास में दोपहर 1:19 पर नए पार्टी के नाम का ऐलान किया। इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल, अरकान आमिला, रियासती वज़रा, ज़िले सुदूर कॉरपोरेशंस के सदर नशीन के अलावा पड़ोसी रियासतों से आए मंदूबीन ने शिरकत की। इस इजलास में पार्टी के नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के ज़रिए जल्दी ही वाकिफ करवाया जाएगा। Telangana Rashtra Samiti Party has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. It is used to expand its activities nationwide.
accordingly, the constitution of the party is also amended. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला व टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले का खैर मकदम किया। सीएम केसीआर ने आज जैसे ही तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया, इसके फौरी बाद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने टीआरएस सरबराह को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस ज़िमन में किए गए ट्वीट में सीएम केसीआर को मुबारकबाद दी और नई शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर बीआरएस के रस्मी ऐलान के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर जलसे से खिताब करेंगे। वो मुल्कगीर दौरे के लिए 12 नशिस्त वाले तैयारे का इस्तेमाल करेंगे। के चंद्रशेखर राव का मकसद अवामी एजेंडे के साथ कौमी सियासत में दाखिल होना है ताकि इलाकाई जमातों को मुत्तहिद किया जा सके। इम्कान है कि टीआरएस की जगह बनने वाली इस नई पार्टी के बैनर तले पहला ज़िमनी इंतखाब 3 नवंबर को मुनुगुड़ा का होगा। के चंद्रशेखर राव की नई पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इससे पहले बाज़ रियासतों में होने वाले इंतखाबात में भी पार्टी हिस्सा ले सकती है। इम्कान है कि बीआरएस के परचम का रंग गुलाबी होगा और पार्टी का इंतखाबी निशान कार ही रहेगा। अलबत्ता टीआरएस के झंडे में जो तेलंगाना का नक्शा है, इस नक्शे की जगह भारत का नक्शा हो सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से पार्टी का नाम टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति करने के ऐलान के अंदरून चंद मिनट रियासत भर में जश्न पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से मनाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर बीआरएस क़यादत को मुबारकबादी के पैगामात का ट्रेंड चलने लगा। రాష్ట్రానికే పరిమితం కాకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనే పార్టీని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ప్రకటించడం చాలా సంతోషం. అందరి తరపున రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల తరపున అందరి తరపున కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అట్లాగే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు అందరికీ అట్లాగే మన గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ అన్న గారికి కూడా అందరము శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. देश का नेता कैसा हो, बीआरएस पार्टी जिंदाबाद, जय तेलंगाना, समिति जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्र समिति जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्र देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि आज हमारे केसीआर साहब जो पार्टी का ऐलान करे हैं, जो टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति थी उसको आज भारतीय राष्ट्र समिति का जो ऐलान किए हैं सीएम साहब हमारे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और सारे हिंदुस्तान की नज़र हमारे केसीआर साहब के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर है क्योंकि केसीआर साहब के कारनामे, केसीआर साहब के स्कीम, केसीआर साहब का जो डेवलपमेंट है तेलंगाना में, उसी को देखकर हर कोई हिंदुस्तान में कोने कोने पे यही जो है स्कीमात को घोषित करना चाह रहे हैं। इसी के साथ हमारे सीएम केसीआर साहब आगे बढ़ रहे हैं। तमाम तेलंगाना की आवाम उनके साथ है और हम यहाँ पर महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी भी सविता इंदिरा रेड्डी जी मैडम की कॉन्स्टिट्यूंसी है और सविता इंदिरा रेड्डी मैडम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। और उन्हीं के हिदायत पर हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम रखे हैं और यहाँ की जितने भी आवाम है महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी की, उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद क्योंकि आज पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है तेलंगाना में। इसी के साथ हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा नाम हो रहा है क्योंकि यहाँ के स्कीमात, जो गरीब लोगों की जो मदद है, जो शादी मुबारक की स्कीम है, आसरा पेंशन की स्कीम है, ये तेलंगाना छोड़कर कहीं कोई स्टेट में नहीं है। मैं सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
सारे स्कीमात को लेकर और सारे आवाम तेलंगाना की सीएम केसीआर साहब के साथ और हमारे मैडम सविता रेड्डी जी के साथ है। और शुक्रिया, सलाम अलैकुम। हमारे तमाम काउंसलर और यहाँ के कार्यकर्ता, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के हमारे सदर साहब, पार्टी के तमाम लोग मौजूद है। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి కొద్ది కాలం లోపలనే మన టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ లోపల పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసి పలు సంక్షేమ పథకాలు చేసి భారతదేశం లోపలనే గొప్ప పార్టీగా ఎదిగి కొన్ని సంవత్సరాల లోపలనే వేరే ప్రభుత్వాలు చూసి కాపీ కొట్టే లెవెల్కు ఎదగడం జరిగింది। కాబట్టి ఈరోజు భారతదేశం లోపల భారతీయ జనతా పార్టీకి ధీటైన పార్టీ కావాలంటే ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కావాలని కోరడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈరోజు మన కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించి ఈరోజు సెంట్రల్ భారతదేశం లోపల కేసీఆర్ గారి అవసరం ఎంతైనా ఉంది। కాబట్టి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు మన దాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీని స్థాపించడం జరుగుతుంది, దానికి ప్రతి ఒక్కరూ స్పందించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి నేను ఇళ్ళవెళ్ళ మా పార్టీ అందరూ మా కార్యకర్తలు అందరూ ఇళ్ళవెళ్ళ ఉంటారని। हिंदुस्तान के लिए एक बेहतरीन दिन साबित होगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ी त्यौहार है। आज बहुत बड़ी ईद, जिसको जो दशहरा है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ईद है। और उसी ईद के दिन केसीआर साहब ने टीआरएस पार्टी को जो तेलंगाना समिति है इसको बदलकर बीआरएस जो भारतीय राष्ट्रीय समिति का काम अंजाम दिए हैं, जो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा दिन है, एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि केसीआर साहब का जो कारनामा है 2014 से तेलंगाना में बहुत सारी स्कीमें केसीआर साहब लाकर एक हिंदुस्तान को एक मिसाल कायम किए हैं कि हुकूमत ऐसी होनी चाहिए। जैसा कि 500 से ज़ायद स्कीमात हैं यहाँ पर। जो ख़ास स्कीम है जो हमारा तेलंगाना या हिंदुस्तान है, ये 85% ज़राअत पर मुबनी है। जो 85% यहाँ की आवाम ज़राअत करती है। और तेलंगाना में केसीआर साहब का जो कारनामा है, जो ज़राअत पे ज़्यादा तवज्जो दिए हुए हैं, बल्कि हर शोबे में है। लेकिन ज़राअत पे मैं बताता चलूँ, यहाँ पर मशीन काकतिया के नाम पर जो केसीआर साहब किए हैं, 1 करोड़ एकड़ अराजी पर सैराब के लिए काम किए हैं, बल्कि वो उससे भी और कहीं ज़्यादा सैराब हो रहा है। ये पूरी दुनिया में मिसाल है। मशीन काकतिया एक छोटा कारनामा नहीं, बल्कि एक सुनहरी हुर्फ़ों में लिखा जाने वाला कारनामा है। और वो ज़राअत के लिए मुफ्त बिजली और 1 एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपये। और ये रैतु बीमा स्कीम, जो काश्तकार 1 गुंठा भी ज़मीन रखता है, उसके लिए भी अगर वो किसी वजह से इंतकाल हो जाता है, किसी वजह से एक्सीडेंट में कुछ मर जाता है, तो उसके लिए भी बीमा है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस का नाम तब्दील करते हुए कौमी पार्टी के तौर पर भारत राष्ट्र समिति करने वज़ीर आला के ऐलान का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने इस फैसले से तेलंगाना के वजूद को मार डाला। उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी सिर्फ ख़ानदानी झगड़ों और सियासी लालच के हल के लिए बनाई गई है। విపరీత బుద్ధి అని ఈరోజు తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని చంద్రశేఖరరావు గారు చంపేశారు। తెలంగాణలో తన ఎదుగుదలకు లేక
తన యొక్క ఆర్థిక రాజకీయ ప్రయోజనాలకు కాలం చెల్లిందని చంద్రశేఖరరావు గారికి అర్థమైపోయింది. ఇవాళ తెలంగాణను చంపేసిండు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు చంద్రశేఖరరావు గారి కుటుంబానికి రుణం తీరిపోయింది. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बीआरएस के ऐलान पर बीजेपी लीडर हुजूराबाद रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इटेला राजेंद्र ने कहा कि बीआरएस के ऐलान के साथ ही केसीआर का तेलंगाना के साथ रिश्ता मुनक़ता हो गया है। उन्होंने केसीआर को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस फैसले से केसीआर ने अवाम का एतमाद खो दिया है। ఆ ఉద్యమ పార్టీని కథం పట్టించి ఆ ఉద్యమకాలను మర్చిపోయేటట్టు చేసి ఇవాళ తన ముద్ర కేసీఆర్ ముద్ర ఉండేటువంటి ఇవాళ ఒక పార్టీని స్థాపిస్తున్నట్టుగా మనం అర్థమవుతా ఉంది. ఇవాళ ఆ పార్టీ స్థాపనతోటే తెలంగాణకు కేసీఆర్కు ఉన్న బంధం పూర్తిగా తెగిపోయింది. తెలంగాణ ప్రజానికానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్న బంధం తెగిపోయింది. తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు చైతన్యానికి ఇవాళ కేసీఆర్ కూడా బంధం తెగిపోయింది. కేసీఆర్ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయన నమ్ముకున్నది మద్యంని, దావతులని, ప్రలోభాలని. ఆయన నమ్ముకున్నది డబ్బులు కాబట్టి అక్రమంగా సంపాదించుకున్న డబ్బుతోటి దేశంలో రాజకీయాలు చెలమని చేయాలని చెప్పి ఇవాళ ఏదైతే పడగలంటాడో అది పగటి కలగానే మిగిలిపోద్దా ఏమైందో వేచి చూడాల్సిందే. ఒక్కటి మాత్రం సత్యం, కూట్లే రాయి తీయలేనోడు ఎట్ల రాయి తీసినట్టుగా ఇక్కడ తెలంగాణ గడ్డ మీద అనేక వర్గాల ప్రజానికం ఈ ముఖ్యమంత్రి మీద విశ్వాసం కోల్పోయి ఇవాళ అనేక రకాల బాధలు పడుతున్నప్పుడు ఇవాళ ఆ సాంప్రదాయాన్ని, ఆ దుఃఖాన్ని దేశం మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనపడతా ఉంది. तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के इलेक्टोरल ऑफिसर व ज़िला कलेक्टर टी विनय कृष्ण रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। चंदूर मंडल डॉन बॉस्को जूनियर कॉलेज में इस ज़िमनी इंतखाब के इनेकाद के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर जगन्नाथ राव ने नोडल ऑफिसर्स, MCC, फ्लाइंग स्क्वाड्स, SST, VST टीम के अरकान के साथ जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अहदेदार फील्ड की सतह पर सरगर्मी के साथ काम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के सिलसिले में कोई खिलाफ वर्जी ना हो। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर के कैलाश नगर में बीजेपी लीडरों और NRI कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से कंदी श्रीनिवास प्रजा सेवा भवन के नाम पर कायम कैंप ऑफिस का बीजेपी रुकन पार्लियामेंट स्वयं बाबू राव ने इफ्तिताह किया। ये बेमिसाल तकरीब मेहमानों, बीजेपी लीडरों, कारकुनों और शायकीन के हंगामे के दरमियान मुनक़िद हुई। इस मौके पर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस सेवा भवन के क़याम का ख्याल आवाम की खिदमत के इरादे से आया। उन्होंने कहा कि दायमी खुराक का अतिया भी यहाँ जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जो उन्हें आशीर्वाद देने यहाँ आए थे। నా క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి వచ్చిన గౌరవ ఎంపీ బాపురావు గారికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నా. ప్రజా సేవా భవనే అని దీనికి ఎందుకు పేరు పెట్టింది సార్ అని అంటున్నారు. సాధారణంగా క్యాంపు కార్యాలయం అంటే ఒక వ్యక్తిగత కార్యాలయంగా భావిస్తారు. కానీ ఆదిలాబాద్ లాంటి వెనకబడ్డ ప్రాంతానికి, పడేయబడ్డ ప్రాంతానికి దసరా శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా చాలా అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాట్లాడుకునే, కానీ అది తెలంగాణ జిల్లా వెనుకబడ్డ జిల్లా కాదు అని నిరూపించుకోవడానికి ఇవాళ ఈ కార్యాలయం మిత్రుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి, తెలిసిన సమస్యల్ని కూడా రాష్ట్రం దృష్టికి తీసుకుపోవడానికి మంచి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడో సంపాదించి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి సేవ చేసి ప్రజలకు పక్షాన నిలబడతానడం చాలా గొప్ప విషయం. దేశంలో, రాష్ట్రంలో అనేక వ్యాపారస్తులు చాలామంది ఉంటారు. వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా చాలా డబ్బులు ఉంటాయి, కానీ ఎవరు కూడా సాహసం చేయరు ప్రజల కోసం. हैदराबाद के पुराने शहर के भवानी नगर इलाके में कल मंगल की रात एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि रेन बाजार का रहने वाला बख्तियार कुरैशी उर्फ असद शूटर
ईदी बाजार में अनमोल होटल के पीछे कुछ लोगों से मिलने आया था कि चंद अफराद ने उस पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शदीद खून बहने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस तमाम जावियों से कत्ल की तहकीकात कर रही है और हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। दोस्त को शराब देने से इनकार करने पर एक नौजवान ने दोस्त पर जानलेवा हमला कर दिया। ये वाक़या जगतियाल शहर के चिलुकावाड़ा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक रवि और मनी दोनों दोस्त हैं और दशहरा मना रहे थे कि मनी ने रवि से शराब मांगी, जिससे उसने इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, जिसके दरमियान मनी ने रवि पर हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने रवि को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत तशवीशनाक बताई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। विजयदशमी के मौके पर जिला निर्मल के शहर भैंसा के एएसपी किरण खरे ने भैंसा पुलिस स्टेशन में हथियारों की पूजा की। वाज़ेह हो कि विजयदशमी के मौके पर हथियारों की पूजा की रिवायत है। इस मौके पर एएसपी किरण खरे के हमरा भैंसा की मारूफ शख्सियत बबलू महाराज ने खुसूसी पूजा की। इस दौरान भैंसा टाउन सीआई प्रवीण कुमार, एसआईस और दीगर अमला मौजूद था। शहर हैदराबाद के डबीरपुरा कोमटवाड़ी इलाके में वाक़ दवाखाना गौसिया यूनानी क्लिनिक में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी दमे की मुजर्रब दवा मरीजों में मुफ्त तकसीम की जाएगी। हकीम मीर सादिक अली खादरी की सरपरस्ती और हकीम व डॉक्टर एम.ए. मजीद अली खादरी की निगरानी में मज़कूरा दवा 11 रबीउल अव्वल 8 अक्टूबर शाम 7 बजे से तकसीम की जाएगी। ज़रूरतमंद मर्द व ख़वातीन 6 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक 4 बजे दिन क्लिनिक पर पहुंचकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। शहर हैदराबाद में आज चारशंबे की दोपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया और ज़बरदस्त बारिश हुई, जबकि सुबह से शहर में शदीद धूप और गर्मी देखी जा रही थी। शाम के औकात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। वाज़ेह हो कि महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश की पेशकयासी कर रखी है। तेज़ बारिश के साथ ही जीएचएमसी का अमला चौकस हो गया और नशीबी इलाकों से पानी के निकासी के काम शुरू कर दिए गए। वहीं आवाम को बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकलने और दरख्तों या इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा में जोशो खरूश से मनाया गया दशहरा त्यौहार। वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में अपने अफराद खानदान के हमरा की खुसूसी पूजा, अवाम को दी मुबारकबाद। विजयदशमी के मौके पर तेलंगाना भवन में टीआरएस का जनरल बॉडी इजलास। केसीआर ने किया कौमी पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति का ऐलान। रियासत भर में टीआरएस ने मनाया जश्न। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले का किया खैर मकदम। भारत राष्ट्रीय समिति कौमी पार्टी के ऐलान पर दी मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर की जानिब से बीआरएस के ऐलान का उड़ाया मजाक। कहा केसीआर ने इस फैसले से तेलंगाना के वजूद को मार डाला। केसीआर की जानिब से बीआरएस के ऐलान पर बीजेपी लीडर इटेला राजेंदर का रद्द-ए-अमल। कहा बीआरएस के ऐलान के साथ ही केसीआर का तेलंगाना के साथ रिश्ता मुनक़ता हो गया। शहर हैदराबाद में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इंतजामिया ने बारिश के दौरान दरख्तों और इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहने अवाम को दिया मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला।
अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।